सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, बातें करेंगे हम आज डाह के बारे में। बाइबल से बताएंगे प्रियो। लेकिन आज संसार में लोग जितना डाह करते हैं और कर रहे हैं, मनुष्य एक दूसरे को देखकर डाह कर रहा है, जलन कर रहा है। संसार में क्या लेकर मनुष्य आया है, क्या लेकर जाएगा। प्रियो, डाह एक ऐसा चीज है कि मनुष्य को खोखला कर देता है। इसलिए प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति 37:11। उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने इन बातों को मन में रखा। प्रिय साथियों, अगर हम प्रेरितों काम 7:9 में पढ़ेंगे तो लिखा है, कुलपति यूसुफ से डाह करने लगे और उसे मिस्र जाने वालों के हाथ बेच दिया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। प्रिय भाई बहनों, डाह बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये जलन से परिपूर्ण है। और बाइबल बताती है क्योंकि हम सब भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान भ्रष्ट में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की वासनाओं और अभिलाषाओं के दास थे और अपना जीवन डाह और ईर्ष्या में व्यतीत करते थे। प्रिय साथियों, हम भी घृणित थे, हम भी डाह करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। परमेश्वर पिनु ऐसा नहीं है। जो लोग दूसरे से या अपने भाई से या अपने पड़ोसी से डाह रखते हैं, वे परमेश्वर की ओर से दंड पाएंगे। क्योंकि इस्राएलियों ने जब हारून और मूसा से जलन रखी तो वे नाश हो गए और जलन के कारण दो अलग अलग झुंड उनसे विद्रोह करने लगे। यानी प्रियो, एक तो कोरह की नेतृत्व में 250 प्रभावशाली लेवियों का झुंड था और इन लोगों को यह जलन थी कि केवल हारून का परिवार ही याजक बनने का अधिकारी है। प्रिय साथियों, क्या हम नहीं बन सकते हैं? दूसरा झुंड रूबेन के गोत्र के 2 व्यक्तियों यानी दातान तथा अबीराम के नेतृत्व में थे और जिन्हें मूसा से जलन थी और वह अकेला ही पूरी जाति का अगुआ था। और मूसा ने क्रोधित होकर उसके विषय में यहोवा परमेश्वर से कहा। तब परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। जिन लोगों ने मूसा के प्रति डाह की थी, उनको इस प्रकार दंड मिला। हम देखते हैं गिनती 16 का 31 से 33 और 35। पृथ्वी ने मुंह पसार कर उनको उनके घराने सहित कोरह के सब साथियों को तथा उनकी धन संपत्ति को एकाएक निगल लिया। इस प्रकार वे तथा उनके संपूर्ण घराने अधोलोक में समा गए और पृथ्वी उनके ऊपर पुनः समतल हो गई। इसी प्रकार वे मंडली में से नाश हो गए और जिन लोगों ने हारून के याजक पद हेतु जलन की थी, उन लोगों को परमेश्वर ने आग से भस्म कर डाला। प्रिय भाई बहनों, अगर हम भजन संहिता 106 का 16 से 18 पढ़ेंगे, लिखा है कि जब उन्होंने छावनी में मूसा से और यहोवा के पवित्र जन हारून से डाह की, तो भूमि ने
फटकर दातान को निगल लिया और अबिराम के झुंड को भी घेर लिया और उनके झुंड में आग भड़की उठी। तभी ज्वाला ने दुष्टों का भस्म कर दिया। प्रियो, इस प्रकार अनुग्रह के युग में डाह करने वालों का तत्काल परमेश्वर का दंड नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक प्राणी को बचाने के लिए इस संसार में आया। यीशु मसीह संसार में बचाने के लिए आया और यीशु मसीह ने प्रेम किया, डाह नहीं किया। वो प्रेम सिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक प्राणी को बचाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और आज बहुत से लोग जलन की खतरनाक ज्वाला में जलते रहते हैं। उनको न्याय के दिन अवश्य दंड मिलेगा। यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जलन रखने वाले लोग अपनी ही हानि उठाते हैं। प्रियो, हम उस परमेश्वर के जन हैं जो संसार में थे तो डाह करते थे, लेकिन जब प्रभु के हो गए हैं, प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो डाह, बैर, ईर्ष्या नहीं रखता है, बल्कि वो प्रेम, धीरज और सहनशीलता, धार्मिकता सिखाता है। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप हमें बनाना है और जीवन को व्यतीत करना है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।